अभी थोड़ी देर पहले ठीक था, उनको जाता है। और फवाद चौधरी यहाँ मौजूद है, फेडरल मिनिस्टर फॉर्मर। नजम पहुंच गए, सलमान जनून पहुंच गए। अब हम जीतेंगे हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल ये जीतेंगे। आज हम मिलके तो वो भर गई, लेकिन हमारे जलसे में कितने लाखों लोग हैं। अब बाकियों के लिए बाहर जो है स्क्रीन्स नस्ब की। रन अप शुरू कर दिया। उमर चीमा बैठे यहाँ, कप्तान ने की देर में स्टेज यहाँ पहुंचने वाले हैं। चली शफाफ चली गहरी साफ चली, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ। अच्छे साफ चली शफाफ। कितना प्यार करते हैं। बुले से लौट, हमारे से पूछो गुलामी क्या थी। तो बार ठप कर दिया। पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप। आजाद होना है, ये जहां जब न था, गुलामी है उस चौथी। मतलब क्या था? करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा मैं तो पाकिस्तानियों, अब जरा मैं सिर्फ एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। फिर से आप ये गलत फहमी में ना से क्यों इतनी कोशिश की थे। खुददार था, नहीं झुकता था। मैं फिर से आज मेरे साथ दुनिया की तारीख, गुलामी की ये इंतहा थी कि जंग उनकी लड़ रहे हैं, हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे शहरी कुर्बानियां दे रहे हैं, और हमारे ऊपर 400 ड्रोन अटैक किए अमेरिका ने। ड्रोन अटैक का मतलब कि देहातों में जाके बमबारी करके लोग मारते थे। अल्ताफ हुसैन 30 साल से बैठा हुआ है बरतानिया में, उनको इजाजत देगा कि हम अल्ताफ से कि तुम जुल्म कर रहे हो। एक तरीके इंसान इस तरह हमारे मुल्क की ज़िल्लत हुई, वो आके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, कौन है मुझे कहने वाले कि मैं रूस क्यों गया? क्या मैं इनका गुलाम हूं? लाजेंगे हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आपके साथ मिलके, आपने मेरे साथ मिलके इस मुल्क में 40% कम कीमत पे तेल ले रहा। मैं चाहता था कि हमने जो 20 लाख टन गंदम खरीदनी है हम रूस से सस्ते दाम पे लें। उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब कमजोर अपनी जान बचा के फिरता है, कमजोर की कोई अहमियत नहीं। बगैर एक माशरे में लोग आजाद नहीं हो सकते।
अब देहातों में निकल जाए, बेचारा कमजोर आदमी वो फंसा हुआ है थाने कचहरी की सियासत में, ताके मारे उसके पास मसाइल होते हैं। अल्लाह ताला एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं। खलीफ, एक बड़ा फेमस वाकया, एक शहजादा तवाफ कर रहा था खाना काबा की, एक गुलाम का पैर आ गया उसके चोगे के ऊपर, उसने उसको मारा। पहले बस में रहा किसी के साहब ने लिखा सूरज चढ़ रहा है दिल से हर वो जो अपने हक के लिए उठे लेकिन किसी के सामने झुके, नए इम्कान की जाने नाम से आके किस जिसा है दिल से हर एक साथ मिलके हिलाना है। शाबाश साहब। ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे जान भी कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान भी कुर्बान। पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। और अब लाहौर का पर फिर फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, और हाँ, हमारे बीच अब पाकिस्तान के एक सुपरस्टार हैं, और खास तौर पे ये पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, इमरान खान की मोहब्बत के लिए अपनी छुट्टियां पाकिस्तान काफिया इस आज़ादी के जश्न में एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें ना सिर्फ ये जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि बाजों की आवाज़ आ रही है, इनसे यानी नॉइज़ पॉल्यूशन से थोड़ा सा एहतराज़ बरतना चाहिए। आज़ादी का जश्न है तो हमें अपने जो बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ उनको याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए। और ये मनाजिर हैं लाहौर के अवाम का जमे आस्ट्रो टर्फ उखाड़ दी गई, इंतजामात किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर कितनी हालत है आस्ट्रो टर्फ की। इस पर कोई मैच नहीं हो सकता, इस पर ये खेला भी नहीं जा सकता, बिल्कुल भी। यानी कि उस वक्त ये जब यूथ फेस्टिवल थे, स्पोर्ट फेस्टिवल थे, ये 2012 में इसको नेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको इंस्टॉल किया गया था। और इसकी जो एक्सपायरी डेट थी यानी बेस्ट ऑफ जो वो थी वो 2018 और 19 तक थी, यानी बेस्ट ऑफ। लेकिन 2022 में भी इसकी बाकायदा अप्रूवल हो चुकी है कि इसको तब्दील कर दिया जाए। तो इसलिए हम इसका ये है कि अब इसका जो है हम ये बाकायदा इसका टेंडर होगा, टेंडर के बाद इसके इंटरनेशनल कंपनी को यानी को जो बिड होगी, जो विन करेगी, उसके बाद ये है कि बाकायदा को 2-3 माह का प्रोसेस है। उसके बाद ये है कि तकरीबन 1 माह इसकी इंस्टॉलेशन पे लगेगा, तो यहाँ पर नई जो है आस्ट्रो टर्फ यहाँ पे इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगी, ताकि ये है कि इसको दोबारा यूज़ किया जाए। हमारे डीजी स्पोर्ट्स ने तारिक कुरैशी साहब ने कभी इसको सरगोदा जो है हम तो सरगोदा स्टेडियम के लिए भिजवा रहे हैं, वहाँ पर ये है कि इसको दोबारा इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि वहाँ पर भी ये है कि इसको दोबारा यूज़ किया जा सके। और जहाँ तक अब बात कर रहे हैं कि 2012 में तो 4 करोड़ के लगभग इसकी मालियत थी। हाँ, अब जो इसका टेंडर होगा तो तकरीबन ये 15 से 18-20 करोड़ तक इसका टेंडर होगा। और उस पर यह है कि ये आस्ट्रो टर्फ होगी और इस पे इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अब जो कलर है वो ग्रीन है, तो अब ये है कि ग्रीन कलर की ही यहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी, ताकि ये है कि क्योंकि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना है। और हमारी जो हॉकी में जो प्रीवियस जो खिदमात हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। हॉकी में हमारा जो इरा है वो बेहतरीन है, शानदार है। सर ये बताएं कि नेशनल हॉकी स्टेडियम की हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर कौन कौन से बड़े ने किया था। उसके बाद ये है कि इसका जो इसमें है, इसमें वर्ल्ड कप हो चुका है, इसमें चैम्पियन ट्रॉफी हो चुकी है, इसमें इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं, इसमें नेशनल तो वैसे चलते रहते हैं, क्लब्स भी हैं। ये ग्रास रूट लेवल से ये पाकिस्तान की जो हॉकी है ये उसकी यानी कि यहाँ पे हमारा ग्रास रूट लेवल से नया टैलेंट यहीं से आता है।
सिटिंग के यूरोप में जितने भी स्टेडियम हैं वो उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 20,000, 22,000, 25,000 उससे ज़्यादा नहीं होती। जो इसकी सिटिंग कैपेसिटी है वो ऑफिशियली तौर पर तो 50,000 है, लेकिन ये है कि इसमें जो है बाकी वो मिला के जो है ना 80,000 तक इसकी यानी पहुंच जाती है। इसमें जो है अब जब 94 में यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था तो कहा जाता है कि उस वक्त 1 लाख शौकीन यहाँ पर मौजूद थे। तो ये है कि इस